हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का डिस्कशन है, यानी इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का हम लोग डिस्कस करें, जिसमें आज का टॉपिक है वन संरक्षण से संबंधित वैश्विक प्रयास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सीआईए की वर्ल्ड फैक्ट बुक के अनुसार अगर बात करें तो विश्व के विभिन्न देशों का उनके भौगोलिक क्षेत्र में वन आच्छादित प्रतिशतता निम्नानुसार है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक तरफ देश और दूसरे तरफ वन आच्छादित प्रतिशत दिया गया है। तो भारत का ध्यान रखिएगा, भारत का वन आच्छादित प्रतिशत जो है वह है 23.1%। उसी तरह चीन का 22.3%, सूरीनाम का 94.6%, माइक्रोनेशिया का 74.5%, सेशल्स का 88.5 है, तुवालू का 33.3% है, पलाऊ का 87.6% है। इसी तरह अब पूरे देश का जो है वन आच्छादित परसेंटेज को एक बार जो है देख लीजिएगा, इनको रिवीजन कर लीजिएगा, इसके बाद आगे बढ़िएगा। भूटान सरकार अपने देश में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कम से कम 60% भाग पर वन बनाए रखने के लिए संवैधानिक प्रावधान किया है। वर्तमान में भूटान का लगभग जो है 85.5% भूभाग वनों से आच्छादित है। मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय की स्थापना 1994 में की गई थी, ध्यान रखिएगा। यह अकेला कानून बाध्यकारी समझौता है जो पर्यावरण एवं विकास तथा टिकाऊ भूमि प्रबंधन को संयुक्त रूप से पेश करता है। इसका उद्देश्य नवप्रवर्तनकारी राष्ट्रीय कार्यक्रमों एवं समर्थक अंतर्राष्ट्रीय भागीदारियों के माध्यम से प्रभावकारी कार्यवाही को प्रोत्साहित करना है। यूएनसीसीडी मरुस्थलीकरण को रोकने में स्थानीय लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करते हुए या करने के लिए ऊर्ध्वगामी उपागम यानी बॉटम अप अप्रोच के लिए प्रतिबद्ध है। इसका सचिवालय संबंधित क्षेत्रों को वित्तीय संसाधनों के बड़े हिस्से का नियंत्रण सुलभ कराता है। देखिए, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड यानी WWF जो है, इसने वर्ष 1961 में अपनी स्थापना से ही संगठन के प्रतीक चिन्ह के रूप में ज्वाइंट पांडा को जो है अपनाया है। और इसका यानी ज्वाइंट पांडा का जो वैज्ञानिक नाम है, याद रखिएगा, एल्यूरोपोंडा मेलियोनोल्यूका है। और इसका निवास स्थान क्या है तो शीतोष्ण चौड़ी पत्ती वाले और मिश्रित वनों में मिलता है। वर्तमान में विश्व भर में इसकी जो संख्या है 1600 है। उल्लेखनीय है कि विश्व वन्य जीव दिवस जो है विश्व के अलग अलग देशों में अलग अलग तिथियों पर आयोजित किया जाता है। अमेरिका में यह 4 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत में वन्य जीव सप्ताह 2 से 8 अक्टूबर के मध्य मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, जबकि विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। मार्च 2013 के प्रारंभ में बैंकॉक, थाईलैंड में आयोजित साइट्स यानी कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा के पक्षकारों की जो है 16वीं बैठक यानी COP16 में 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में नामित करने का प्रस्ताव रखा गया था। 20 दिसंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 68वें वार्षिक सत्र के दौरान 3 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। विश्व वन्य जीव दिवस थीम जो 2019 की थी, ध्यान रखिएगा, विश्व वन्य जीव दिवस 2019 की थीम थी जल के नीचे जीवन, लोगों एवं ग्रह के लिए, यानी लाइफ बिलो वाटर फॉर पीपल एंड प्लैनेट। विश्व वन्य जीव दिवस 2020 की जो थीम थी वो था सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ, यानी पृथ्वी पर सभी जीवन को बनाए रखना है। 21 से 24 नवंबर 2010 के मध्य विश्व का प्रथम बाघ शिखर सम्मेलन सेंट पीटर्सबर्ग, रूस में आयोजित किया गया था। विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना अप्रैल 1961 में हुई थी। जुलाई 2000 में उड़ीसा के नंदनकानन अभयारण्य में 13 शेरों की जो है ट्राइपनोसोमियासिस रोगों के कारण जो है मृत्यु हो गई थी। भारत का सबसे बड़ा जीवनशाला जो है कोलकाता में अवस्थित है। यूकेलिप्टस वृक्ष को पारिस्थितिकी मित्र नहीं बल्कि पारिस्थितिकी आतंकवादी कहा जाता है। इस पर आधारित पहला प्रश्न पूछा गया है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का प्रतीक कौन जानवर है? यानी WWF का प्रतीक जानवर जो है वो कौन है? सही जवाब है ज्वाइंट पांडा, बी ऑप्शन, ध्यान रखिएगा। और इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, WWF यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इसने 1961 में अपनी स्थापना से ही संगठन के प्रतीक चिन्ह के रूप में ज्वाइंट पांडा को जो है अपनाया है। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है तो आपको मालूम है, एल्यूरोपोंडा मेलियोनोलिका है।
और इसका निवास स्थान मुख्यतः शीतोष्ण चौड़ी पत्ती वाले और मिश्रित वनों में मिलता है। वर्तमान में जो है विश्व भर में इनकी जो संख्या है 1600 है। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वन्य जीव दिवस जो है आपको मालूम है कब मनाया जाता है? 20 दिसंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 68वें वार्षिक सत्र के दौरान 3 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। विश्व वन्य जीव दिवस की जो 2019 की विषय वस्तु या थीम थी वो था जल के नीचे जीवन। तो याद रखिएगा विश्व वन्य जीव दिवस 2019 की जो थीम थी जल के नीचे जीवन लोगों एवं ग्रह के लिए, यानी लाइव बिलो वाटर फॉर पीपल एंड प्लैनेट। और विश्व वन्य जीव दिवस 2020 की जो विषय वस्तु है, जो थीम है, वो है सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ। और प्रश्न संख्या जो 3 है, मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय का क्या महत्व है? पहला दिया गया है, इसका उद्देश्य नवप्रवर्तनकारी राष्ट्रीय कार्यक्रमों एवं समर्थक अंतर्राष्ट्रीय भागीदारियों के माध्यम से प्रभावकारी कार्यवाही को प्रोत्साहित करना। दूसरा है, यह विशेष या विशिष्ट रूप से दक्षिण एशिया एवं उत्तरी अफ्रीका के क्षेत्रों पर केंद्रित होता है और इसका सचिवालय इन क्षेत्रों को वित्तीय संसाधनों के बड़े हिस्से का नियंत्रण जो है सुलभ कराता है। तीसरा है, यह मरुस्थलीकरण को रोकने में स्थानीय लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए ऊर्ध्वगामी उपागम यानी बॉटम अप अप्रोच के लिए प्रतिबद्ध है। इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए, इसके बारे में हम लोगों ने ऊपर में डिस्कस किया था। पहला और तीसरा इसके संदर्भ में सही जवाब है। मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय यानी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन की स्थापना 1994 में की गई थी और यह अकेला जो है कानून बाध्यकारी समझौता है जो पर्यावरण एवं विकास तथा टिकाऊ भूमि प्रबंधन को संयुक्त रूप से पेश करता है। और इसका उद्देश्य नवप्रवर्तनकारी राष्ट्रीय कार्यक्रमों एवं समर्थक अंतर्राष्ट्रीय भागीदारियों के माध्यम से प्रभावकारी कार्यवाही को प्रोत्साहित करना है। यूएनसीसीडी मरुस्थलीकरण को रोकने में स्थानीय लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए ऊर्ध्वगामी उपागम यानी बॉटम अप अप्रोच के लिए प्रतिबद्ध है। ध्यान रखिएगा इस बात को। 4 नंबर है, किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत जो है आच्छादित है? किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत जो है वन आच्छादित है? तो आपको मालूम है इसका सही जवाब होगा, बताइए। जो ऑप्शन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग जो सही जवाब होगा जापान, यानी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। देखिए, वर्ल्ड फैक्ट बुक 2017 के अनुसार विकल्प में दिए गए देशों में जापान में उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वन आच्छादित है यानी 68.5%। 5 नंबर है, निम्नलिखित देशों में से किसमें कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 70% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है? बताइए, निम्नलिखित देशों में से किसमें कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 70% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है? सही जवाब होगा भूटान, सी ऑप्शन। भूटान सरकार ने अपने देश में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कम से कम 60% भाग पर वन बनाए रखने के लिए संवैधानिक प्रावधान किया है। वर्तमान में भूटान का लगभग जो है 85.5% भूभाग वनों से आच्छादित है। 6 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन दिए गए। पहला कथन है, विश्व वन्य जीवन कोष की स्थापना 1961 में हुई थी। दूसरा कथन है, जुलाई 2000 में उड़ीसा के नंदन कानन वन अभयारण्य में 13 शेरों की मृत्यु का जो कारण है टाइपोनोसोमियासिस रोग रहा। और तीसरा है, यूकेलिप्टस वृक्ष को पारिस्थितिकी मित्र कहा जाता है। चौथा है, भारत का सबसे बड़ा जीवनशाला कोलकाता में स्थित है। देखिए, तीसरा तो आपको मालूम है इसका गलत जवाब है, यानी गलत जो है स्टेटमेंट है, क्योंकि ये जो यूकेलिप्टस वृक्ष है ये पारिस्थितिकी मित्र नहीं है बल्कि यह एक मतलब कि शत्रु है, ठीक है, पर्यावरण का। ध्यान रखिएगा। तो सही जवाब होगा सी ऑप्शन, पहला, दूसरा और चौथा जो कथन है इसके संदर्भ में सही है। विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना 1961 में हुई थी। जुलाई 2000 में उड़ीसा के नंदन कानन अभयारण्य में 13 शेरों की जो मौत हुई ट्राइपोनोसोमियासिस रोग के कारण हुई थी। ध्यान रखिएगा। और भारत का सबसे बड़ा जो जीवनशाला है वो कोलकाता में अवस्थित है। यूकेलिप्टस वृक्ष को जो है पारिस्थितिकी मित्र नहीं बल्कि पारिस्थितिकी आतंकवादी यानी शत्रु कहा जाता है। प्रश्न संख्या 7 है, किस देश में कुल का सर्वाधिक प्रतिशत वन आच्छादित है? किस देश में
कुल का सर्वाधिक प्रतिशत वन आच्छादित है? सही जवाब होगा सूरीनाम, सी ऑप्शन। देखिए यहां पर आप देख सकते हैं सूरीनाम का जो वन आच्छादित प्रतिशत है 94.6% है, माइक्रोनेशिया का 74.5 है, सेशल्स का 88.5 है, तुवालू का 33.3 है, पलाऊ का जो है 87.7 है, गैबन का 81% है और सोलोमन द्वीप समूह का 78.9 है, मोजाम्बिक का 43.7 है। इस तरह पूरे देश का आप देख सकते हैं जो कि इसमें दिया गया है। प्रश्न संख्या 8 है, विश्व बाघ शिखर सम्मेलन 2010 आयोजित किया गया था। विश्व बाघ शिखर सम्मेलन 2010 आयोजित किया गया था पिट्सबर्ग में। देखिए 21 से 24 नवंबर 2010 के मध्य विश्व का प्रथम बाघ शिखर सम्मेलन सेंट पीटर्सबर्ग यानी रूस में आयोजित किया गया था, ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में अभयारण्य और जैव मंडल रिजर्व के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमें इजाजत दीजिए और आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और जिन लोगों को घटना चक्र का ऑल पीडीएफ चाहिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।